2024 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है दिल्ली हाई कोर्ट की, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और सीनियर सिटीजन्स एक्ट को बैलेंस किया गया है। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा समझने के लिए क्या है वो जजमेंट और कितनी इंपॉर्टेंट है वो जजमेंट। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जीएस बगर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, हुआ ये था कि एक केस फाइल हुआ था डोमेस्टिक वायलेंस का, जिसमें एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ और इन-लॉज के खिलाफ केस फाइल किया था, जिसमें कोर्ट ने उसे राइट टू रेसिडेंस का ऑर्डर दे दिया था। राइट टू रेसिडेंस का ऑर्डर का ये मतलब होता है कि वो जो वाइफ है वो अपने मैट्रिमोनियल होम में रह सकती है, जिसे हम ससुराल कहते हैं, वो उसमें रह सकती है, उसका हक है रहने का। सेक्शन 17 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये राइट्स दिए जाते हैं। जब उसने जस्टिफाई किया कोर्ट को कि ये मेरा रहने का अधिकार है, मेरी लीगली वेडेड वाइफ हूँ, मेरे पास और कोई घर नहीं है रहने का, तो उसके अकॉर्डिंग उसको वो ऑर्डर पास हो गया, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास कर दिया, उसको वो राइट्स मिल गए ऑर्डर के थ्रू उस घर पे रहने की। अब इंटरेस्टिंगली पैरेलली क्या हुआ कि जो वो माँ बाप है, जो इन-लॉज है, उन्होंने सीनियर सिटीजन एक्ट में केस फाइल कर दिया कि हम अपने बहू और बेटे के साथ नहीं रहना चाहते, ये वायलेंस करते हैं, हमें उन्होंने एक ही कमरे में कन्फाइन करके रख दिया है, हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं, ये घर हमारा है तो हमारे रहने का हक है, तो आप इनको एविक्ट कीजिए। सीनियर सिटीजन एक्ट के अकॉर्डिंग 2007 का उसमें भी ऑर्डर पास हो गया, जिसमें इनको बोला गया कि भाई आप घर छोड़ के चले जाइए, ये जो सीनियर सिटीजन है ये परेशान हो रहे हैं, तो आप जो है अपने लिए कुछ और देखिए। अब इनके पास भी ऑर्डर है डोमेस्टिक वायलेंस में और इनके पास भी ऑर्डर है सीनियर सिटीजन एक्ट में। अब दोनों क्या हुआ, दोनों ऑर्डर चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट के सामने ये चीज आई कि जब दोनों के पास ऑर्डर है तो ऐसे क्या किया जाए कि दोनों को रिलीफ मिले। तो कोर्ट ने बड़ा ही ब्यूटीफुल तरीके से एक जजमेंट पास की, जिसमें इसको बैलेंस करके हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन की। टेक्निकली मैं आपको जजमेंट पूरी तरह नहीं समझाऊंगा ताकि बहुत लंबा वीडियो ना बने। अब मोटी मोटी बात ये है, उसमें ये हुआ है कि कोर्ट ने इनके भी राइट्स को पूरा रेस्पेक्ट किया है और इसके भी किया और दोनों को प्रोटेक्ट किया। कैसे? कोर्ट ने क्या किया है, जब इनको ऑर्डर पास हुआ है कि ये बहू जो है इनके साथ रहती है, बहू और बेटे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इनको बोला है कि ठीक है आप अपने ही घर पे रहिए, आपको पूरा अधिकार है रहने का। अब ये कहती है इनको तो अधिकार है, मैं कहाँ जाऊं? तो इनके लिए कोर्ट ने क्या किया है, हस्बैंड को डायरेक्शन दी है कि आप एक सर्टेन अमाउंट पे करेंगे जो एज अ रेंट होगा, और जो वो वाइफ है उनको उस तरीके का एक घर लेके देंगे और वो रेंट आप पे करेंगे ताकि वो भी एक डिग्निफाइड वे में रह सके। तो हुआ ये है कि हस्बैंड को ये डायरेक्शन दी गई है कि माँ बाप को प्रोटेक्शन करने के लिए वो अपने घर पे रहे डिग्निफाइड वे में, और इसके भी राइट्स और इसका जो ऑर्डर है, जो रहने का हक है, वो भी इन्फ्रिंज ना हो, तो आप इक्वली या उस तरीके का जो है एक घर लेके दें ताकि वो भी रह सके। तो इसमें क्या हुआ, बैलेंस हो गया। ये भी अपने घर पे रह रहे हैं, इनको घर चाहिए था रहने के लिए, इनको भी घर मिल गया। ये अपने घर पे आराम से रह सकते हैं सुकून से, ये भी आराम से घर में रह सकते सुकून से। तो ये कोर्ट ने बैलेंस कर दिया। अक्सर ये इश्यूज आते हैं कोर्ट में, एक कोर्ट एक ऑर्डर पास कर देता है, एक कोर्ट एक ऑर्डर पास कर देता है, कंफ्लिक्टिंग ऑर्डर्स हो जाते हैं। उन कंफ्लिक्टिंग ऑर्डर्स को फिर हाई कोर्ट में या एक अपर कोर्ट में लेके जाया जाता है ताकि उसमें एक बैलेंस बनाया जाए, फेयर और अनफेयर चीजों को बैलेंस करके उसको प्रॉपर जस्टिफाइड किया जाए। तो याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा ऑर्डर है आपके पास एज अ सीनियर सिटीजन की आपको प्रोटेक्शन दी जाए, प्लस एक ऑर्डर है अगर बहू के पास कि वो उसका राइट टू रेसिडेंस है, तो अगर आप कोर्ट नहीं जाना चाहते तो इस जजमेंट को याद कीजिएगा, इस जजमेंट को देख लीजिएगा, बैलेंस बना लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है एक सर्टेन अमाउंट तय होकर वो अल्टरनेटिव अकोमोडेशन में रह सकते हैं। दोनों ऑर्डर्स एब्सोल्यूट नहीं है, इनको इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है और जस्टिफाइड किया जा सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग ही कोर्ट ने इसको जस्टिफाई किया है। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने कमेंट्स पास कर सकते हैं। हाँ, कि जजमेंट का लिंक नीचे दिया गया है, आप उस लिंक को क्लिक करके पूरा जजमेंट आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।